Hello student, how are you all? Hello ma'am, we are fine ma'am. What about you? I am also fine, beta. I'm fine, ma'am. Okay, beta. So today's we will discuss about punctuation mark. आज हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन मार्क के बारे में। पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं इन ग्रामर जंक्शन? आपका टॉपिक ग्रामर जंक्शन है ना, फ्रॉम चैप्टर 7। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज हमारा टॉपिक होगा पंक्चुएशन मार्क। आप सभी को पंक्चुएशन मार्क के बारे में काफी कुछ जानकारी होगी, जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, है ना, फुल स्टॉप। Yes, ma'am. जानते हैं सभी ना? तो आज हमारा Yes, ma'am. टॉपिक होगा, हमें इसी पर डिस्कस करना है। तो आई एम गोइंग टू शेयर योर बुक। आई होप सभी को बुक दिख रही होगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा, अगर आप लोगों को मेरी वॉइस में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा, जिससे हम नेटवर्क को मैनेज कर लें। ओके? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके बेटा, तो आज का टॉपिक हमारा है, हम इस देखिए लिसन, आप सभी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। रीडिंग जंक्शन टॉपिक हो गया सभी का, सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। Yes, ma'am. Yes ma'am. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. Okay. After that, grammar junction. प्रोनाउंसिएशन जंक्शन भी सभी लोगों का हो गया है। चलिए, ग्रामर जंक्शन। Let us look at the preamble. Let us look at the preamble. Preamble आप लोग जान ही रहे होंगे, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है एज अ इन पैराग्राफ टाइप से। तो इसे तनिष्का बेटा रीड नाउ, जिसे हम क्लियर करें पंक्चुएशन मार्क का हम यूज कैसे करते हैं। आपकी वॉइस नहीं आ रही। अमन, आपको मेरी वॉइस नहीं जा रही है बेटा? और सभी को सुनाई दे रहा है या नहीं? मैम आवाज आ रही है आपकी? मैम आ रही है। ओके बेटा, अमन हो सकता है आपके पास नेटवर्क ना हो, ये भी रीजन हो सकता है। तो देखते हैं। Yes, ma'am. यस बेटा, तनिष्का यू विल रीड नाउ। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, स्टॉप बेटा, social, economic. बेटा स्टॉप। देखिए, हम पंक्चुएशन मार्क का यूज कैसे करते हैं? हम जब स्पीच देते हैं तब हमें पंक्चुएशन मार्क की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जहां जहां पर पंक्चुएशन मार्क होते हैं वहां हमें स्टॉप होना होता है।
रुकना पड़ता है, स्पेस देना पड़ता है, गैपिंग दे करके अपनी बातों को किसी के सामने बताना होता है। तो जैसे यहाँ पर बोलना है वी, तो वी आफ्टर हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग ceremony resolved the constitute Indian into a socialist, secular, democratic republic and the secure to all its citizens. बेटा all of you listen, ये जो सिटीजन आफ्टर आपको मार्क दिख रहा है, ये कौन सा मार्क है? कौन बता सकता है? मैम इस मार्क को हम क्या बोलते हैं? ये जो 2 पॉइंट्स लगे हुए सिटीजन आफ्टर, यस मैम ये कौन? सभी को दिख रहा है ना कि यहाँ पर 2 मार्क्स लगे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? आगे देखते हैं, अभी इन्हीं बातों पर हमें डिस्कस करना है। तो जस्टिस आफ्टर मैम कोलन कॉलन, इट इज कॉलन, ओके। तो अब देखते हैं इनका यूज हम कहाँ करते हैं? जब हमें किसी हेडिंग्स हो या किसी के बारे में और ज्यादा, देखिए ऑल सिटीजन मीन्स हमें इन सभी के बारे में डिटेल जाननी है, तो इसलिए हम कॉलन का यूज करते हैं। अब सेमी कॉलन क्या होता है, कॉलन क्या होते हैं, कॉमर्स क्या होता है, आगे देखते हैं। ये इट इज जस्टिस आफ्टर जो मार्क लगा है, इस मार्क को हम सभी जानते हैं, सभी लोग, आप सभी जानते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, अक्सर बहुत यूज भी करते हैं मेनी टाइम्स। मैम सौरभ यू टेल बेटा, जस्टिस आफ्टर जो मार्क लगा हुआ है, सोचना सोशल आफ्टर लगा है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मैम कॉमा। कॉमा, वेरी गुड। तो ये आपका कॉलन है और ये मार्क्स क्या है, कॉमा है। आफ्टर दैट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल आफ्टर फिर आपका यहाँ पर मार्क है। इस निहारिका वीडियो ऑन करिए, अस्मित, निहारिका, दिव्या सभी वीडियो ऑन रखिए। दिव्या व्हाट डू यू से? ये जो आप देख रही हैं पॉइंट है, आफ्टर दैट डाउन साइड कॉमा लगा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इट्स मार्क इज सेमी कॉलन, इसे हम सेमी कॉलन बोलते हैं, समझ रहे हैं ना? सौरभ, तनिष्का, मेरी बात समझ पा रही है बेटा? तनिष्का यस मैम। बेटा ये जो मार्क्स है इसे हम सेमी कॉलन कहते हैं, और ये मार्क्स आपका कॉलन है और इसे आप यूज करती हैं, बराबर जानी रही है, ये हमारा कॉमा है। ओके, यस मैम। आफ्टर दैट फिर देखते हैं ये नोटिस। अब ये सारे टॉपिक आपके पैसेज थे बेटा, ये जो 26 के बीच में ये जो लगा हुआ है, इस पर बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। 26 के मिडिल साइड देखिए, बिटवीन, इस मार्क्स को क्या बोलते हैं? मैम हाइफन, हाइफन बोलते हैं। मैम हाइफन। ओके, हाइफन है ये। तो ये सभी मार्क्स हमारे पंक्चुएशन मार्क्स में आते हैं। आफ्टर दैट notice the entire text is a single sentence as the convey the unified concept when we present more than one idea। देखिए हम सेमीकोलन का यूज कहाँ करते हैं, मैंने आपको मार्क्स बता दिया, अच्छे से आइडेंटिफाई हो चुके हैं ना, पहचान लेंगे कौन सा मार्क्स क्या होता है। यस मैम। यस मैम।
पैसेज में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मार्क्स को अच्छी तरह समझ गए? ये आपका कॉलन, आफ्टर दैट कॉमा, सेमीकोलन एंड हाइफन, फुल स्टॉप आप लोग जानते ही हैं। Yes, ma'am. तो आफ्टर दैट फिर देखते हैं अब इनका यूज कहाँ होता है, देखते हैं। व्हेन वी प्रेजेंट मोर देन वन आइडिया इन अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस में एक आइडिया से भी ज्यादा आइडिया को प्रेजेंट करते हैं तो कन्वेइंग देम वन कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट को कन्वे करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हमें सेमीकोलन को यूज करने के बाद ही हम अपना दूसरा आइडिया यूज करते हैं। समझ रहे हैं सभी? Yes, ma'am. एक सेंटेंस में जब हमें एक से ज्यादा आइडियाज देने हो, 2, 3, 4, 5, तो उसमें हम सेमीकोलन का यूज करते हुए हम अगले आइडियाज को यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अभी हमारा ये टॉपिक, ये आइडिया कंप्लीट नहीं हुआ था, हमें अभी लिबर्टी की बात करनी थी, इसलिए हमने यहाँ यूज किया है सेमीकोलन। ध्यान से देखिएगा सभी। आफ्टर दैट जब हमने लिबर्टी की बात की तो वर्सिप आफ्टर हमारा अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, हमें भी और आइडियाज देने हैं, तो हमने फिर से यहाँ सेमीकोलन का यूज किया। किसी को कोई भी डाउट किसी को होगा तुरंत बताइएगा मुझे, अगर समझ लेंगे तभी आप समझ भी पाएंगे और आपके लिए परफेक्ट भी होगा आगे फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा। तो आगे देखते हैं कॉमा। कॉमा को हम बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप लोग भी बराबर ही यूज करते हैं कॉमा। Yes, ma'am. रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो भी रिस्पेक्टेड मैम, सर, जो भी लिखने के बाद में एक कॉमा लगाते हैं, है ना। मंथ, डे, डेट, इनको भी अगर लिखते हैं तो यहाँ पर भी आप कॉमा ही यूज करते हैं। अस्मित, समझ पा रहे हो बेटा? Yes, ma'am. ओके, तो आगे देखते हैं। कॉमास आर यूज टू सेपरेट आइटम इज on a list. They are also used to separate the month from the year in the particular format to write the date. मतलब हम ईयर मंथ में गैपिंग देने के लिए, अंतर बताने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे आपको डेट राइट करनी हो 20 जनवरी 2022, तो आप पहले 20 राइट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर जनवरी राइट करेंगे। समझ पा रहे हैं? सचिन, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। सचिन, निहारिका, अमन। ओके, तो कॉमा और सेमीकोलन दोनों की बातें सभी को समझ में आई? Yes, ma'am. Yes. समझ पाए आप? Yes, ma'am. ओके, तो आगे देखते हैं। नाउ, सॉरी, 1 सेकंड। नाउ लेट अस लुक द कॉलन। अब हम कॉलन देखते हैं। कॉलन इज यूज द इंट्रोड्यूस अ सब्सट्रैक्शन और अ लिस्ट। कॉलन का यूज हम कहाँ करते हैं? जब किसी की लिस्ट बनाते हैं, किसी के बारे में हम कह सकते हैं टाइटल राइट करते हैं, या फिर ये भी कोई कोटेशन राइट करते हैं, या फिर हेडिंग्स राइट करते हैं, तो हम
कॉलन का यूज करते हैं। आप लोग हेडिंग्स राइट करते हैं, आफ्टर दैट कॉलन यूज करते हैं, फिर आप हाइफन मार्क्स लगा देते हैं, है ना? Yes, ma'am. तो जो हम हाइफन मार्क्स लगाते हैं उससे नहीं लगाना है। हम कहीं कहीं भी हेडिंग डालते हैं या किसी के बारे में कुछ राइट करते हैं तो हम कॉलन यूज करने के बाद हमें हाइफन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस जो कॉलन मार्क्स होते हैं हम उन्हें डार्क राइट करते हैं, डार्क मार्क्स बनाते हैं। तो आगे देखते हैं, here a colon introduce the different value of the preamble uphold। यहाँ कॉलन जो इंट्रोड्यूस किए गए डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेम्बल के डिफरेंट वैल्यू को राइट करने के लिए, बताने के लिए यहाँ कॉलन यूज किया गया। मैंने अभी आपको दिखाया भी है। तो नाउ लेट अस लुक एट द यूज द पंक्चुएशन मार्क। अब हम यूज करते हैं पंक्चुएशन मार्क के बारे में। देखते हैं क्या है कॉमा। अ कॉमा इज अ यूज बिटवीन a dependent clause and the independent clause in the sentence। कॉमा का यूज हम करते हैं कहाँ? डिपेंडेंट क्लॉज पर और इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। अब बात आती है डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। तो देखते हैं, ये a clause has a subject and a predicate। बेटा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोग जान रहे हैं ना? Yes, ma'am. यस, यानी वन सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब से जो पार्ट बच जाता है वो हमारा क्या होता है? वो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो सॉरी प्रेडिकेट होता है। Predicate होते हैं। यस, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक क्लॉज के टू पार्ट्स होते हैं। तो क्लॉज आर ऑफ टू पार्ट्स। क्लॉज के टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट मीन्स मीनिंग्स बता दीजिए मुझे। मैम नो मैम, किसी के ऊपर निर्भर होना। किसी के ऊपर निर्भर होना। और इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र होना, यस मैम। है ना? यस So मैम। an independent clause can function by itself। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सारे फंक्शन खुद कर सकता है, सारे एक्शन, सारे वर्क खुद करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है। और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है कैन नॉट फंक्शन बाय इटसेल्फ, वो खुद अपने फंक्शंस को नहीं कर सकता है। इट इज it is dependent on the independent clause। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है। समझ पा रहे हैं सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा। बेटा सभी को बुक दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आप देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए व्हाइल रनिंग अप हिल। ध्यान से देखिएगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यही आपको समझ आएगा कि डिपेंडेंट क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो व्हाइल रनिंग अप टू हिल our path was blocked by the flock of grazing cattle। तो डिपेंडेंट क्या है कि while running up to hill, और इंडिपेंडेंट क्या है? our path was blocked, हमारा पाथ जो है वो ब्लॉक्ड कर दिया गया है, रोक दिया गया, बंद कर दिया गया है by a flock of, एक झुंड के साथ, फ्लॉक ऑफ ग्राजिंग कैटल, यानी पशुओं के झुंड के द्वारा, जो पशु चर रहे थे, घास चर रहे थे, उनके द्वारा हमारे पाथ को रोक दिया गया है।
ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए इसमें क्या है, अगर हम इतना ही बोलते हैं, इतना ही राइट करते हैं, अवर पाथ वाज ब्लॉक्ड बाय द फ्लॉक ऑफ ग्राजिंग कैटल, तो इनसे हमारा पूरा पूरा सेंटेंस समझ आ रहा है। समझ पा रहे हैं सभी ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर हमारा डिपेंडेंट क्लॉज ना हो फिर भी हमारा पूरा पूरा सेंटेंस हमारे पास है, हमें उसकी मीनिंग समझ आ रही है। ध्यान से देखिएगा सभी। और अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग कर देते हैं और ओनली इतना ही देखते हैं कि while running up the hill, जब मैं दौड़ रहा था पहाड़ी की तरफ, तो ये आपको देखने से ऐसा आएगा कि ये सेंटेंस तो कंप्लीट है ही नहीं, कि आपको कंप्लीट लग रहा है किसी तरह से। बोलिए तनिष्का, while running up to hill, क्या सेंटेंस ये आपको कंप्लीट लग रहा है? No, ma'am. No, ma'am. लेकिन अगर हम इसे ना देखें, साइड में कर दें और एक जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है आपका उसको देखते हैं, तो आप उसकी मीनिंग निकाल करके हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. यस बेटा, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बात सभी को समझ आई? Yes, ma'am. एक सेंटेंस और देखिए, डाउन साइड है, आई कंप्लीटेड द लेगो बैटमैन बट डैड said some pieces were not properly placed. अब देखिए इसमें दोनों सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस इज अ कंप्लीटेड सेंटेंस। आई कंप्लीटेड द लेगो बैटमैन, मैंने पूरा कर लिया। लेकिन अगर हम इसको साइड में कर दें और इतना ही देखते हैं, बट डैड सेड सम पीसेस वर नॉट प्रॉपरली प्लीज्ड, तो हमें इसका पूरा आपको हिंदी एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते हैं, आधा अधूरा लगेगा, है ना? Yes, ma'am. तो मतलब Yes, ma'am. सभी को समझ में आ गया होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। Yes, ma'am. ma'am. किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी समझने में? समझ रहे हैं ना? No, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Ma'am. तो आप देखते हैं इतना समझने के बाद, इतना जब आपने कैच कर लिया तो आपको क्या करना है? अब कॉमा इज एडेड बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, कॉमा को ऐड किया गया है कहाँ? टू इंडिपेंडेंट क्लॉज when they are joined by the conjunction like but or yet, for, and, nor or so. फिर देखते हैं the mostly comma use of a comma is the separate item on the list when there are 3 or more of them. Example, ये वेरी इजी आप लोग हमेशा यूज करते हैं जब हमें कई आइटम होते हैं हमारे पास, तो हम लास्ट वाले टॉपिक में एंड यूज करते हैं, लास्ट आइटम में हम एंड यूज करते हैं, बाकी सभी के बिट में ना हम कॉमा यूज करते हुए चलते हैं। जैसे आई बॉट आइसक्रीम, कॉमा ट्वेल्व, कॉमा बनानास, कॉमा फ्रूट्स, फिर एंड क्लॉथेस, इस तरह हम यूज करते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये तो क्लियर है कि जब कई आइटम होते हैं उनकी लिस्ट होती है सामने, तो हम कॉमा यूज करते हुए चलते हैं और लास्ट में जाकर के एंड यूज करते हैं।
A comma is used before and after the intersection and addition in a sentence. अब देखिए कामा का यूज हम और कहाँ करते हैं? सेंटेंस को जोड़ने के लिए। दो सेंटेंस जब अलग अलग हो तो हम एंड ना यूज करके अगर हम कॉमा भी लगा करके सेंटेंस को राइट करते हैं तो हमारा वो भी एक तरह से समझ लीजिए सही मीनिंग्स निकलती है। लेकिन जब हम कॉमा यूज करते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट 2 टाइम्स नहीं यूज करते हैं। सब्जेक्ट सभी समझ रहे हो ना? Yes, ma'am. यस बेटा, जैसे देखते हैं द मीटिंग कॉमा एंड अदरवाइज ओरिजिनली अफेयर्स was made special by his presence। तो फिर देखते हैं comma is used after the intro। अब देखिए इंट्रोड्यूस करने के लिए फ्रेसेस को या प्रीपोजिशनल फ्रेसेस हुआ या वर्ड्स हुआ तो ऐसी जगह पर भी हम comma यूज करते हैं। जैसे however, whenever, whatever, तो हम कॉमा लगाने के बाद ही नेक्स्ट सेंटेंस राइट करते हैं, है ना? Yes, ma'am. जैसे आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं और बीच में आपको एट वंस लिखना है तो एट वंस लिखने के बाद आप कॉमा लगा के तभी तो अगला नेक्स्ट टॉपिक राइट करेंगे। Ma'am. सभी को मेरी बातें समझ आ रही है ना? Yes, ma'am. ओके, तो Yes, आप ma'am. फिर देखते हैं इफ दे वर बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। बिल्कुल सही, जब हम सेंटेंस को शुरू करते हैं उसके पहले हम जैसे वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, हम इतना राइट करने के बाद कॉमा लगा के तभी हम राइट करते हैं देयर वाज ए मैन इन अ विलेज या कुछ भी, ऐसा होता है ना? आगे देखते हैं a comma is used after name or words used the addressing people। अब comma का यूज हम और कहाँ करते हैं? नेम और वर्ड्स यूज द एड्रेसिंग पीपल, लोगों के एड्रेस को बताने के लिए। जैसे आप अपना एड्रेस खुद राइट करते हैं, जो भी जहां पर भी आप रह रहे हो, जो भी आपका प्रॉपर प्लेस है। सपोज दैट मुझे ही मान लीजिए मैं इस समय स्कूल में हूँ तो मैं राइट करूंगी सनवैली स्कूल कॉमा ठाकुरपुर फिर कॉमा परशुरामपुर फिर बस्ती। ऐसे आप लोग भी कॉमा यूज करते हुए ही राइट करते हैं, है ना? यस और नो? Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. ओके। तो आफ्टर दैट फिर देखते हैं a pair of comma is used before and after बेटा सभी को दिख रही है आपकी बुक? बेटा बुक दिख रही है सभी को? Ma'am, sharing दिखा रही हूँ। क्या बेटा? अमन बुक दिख Ma'am, रही है? network Yes, problem. मैम दिख रही है। ओके, 1 सेकंड में स्क्रीन स्टॉप कर लूंगा इसलिए। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटा जा रही होगी। मैम अब आ रही है, मैम अब आ रही है। ओके, तो आगे देखते हैं कॉमा इज यूज नेम वर्ड्स यूज एड्रेसिंग पीपल। समझ सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं a comma is used to separate direct speech from the rest of the sentence। एग्जाम्पल, बेटा जब भी कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अभी आपको मैंने नहीं बताया है
लेकिन हम जब किसी के बारे में डायरेक्ट कहते हैं, जैसे माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा था, तो हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। फिर जो बात कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा में वो राइट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, तान्या सेड, अब देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है, ध्यान से सभी देखेंगे, सभी को दिख रहा है ना? Yes, ma'am. यस, तो सानिया सेड कॉमा टेक द डॉग फॉर द वॉक व्हाइल आई डू द लॉन्ड्री। तो ये जो कॉमा है ये हम डायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होते हैं। इनडायरेक्ट जब हम किसी दूसरे के माध्यम से बात करते हैं, और डायरेक्ट जब हम डायरेक्ट किसी चीज को बोलते हैं। समझ रहे हैं सभी ना? आगे देखते हैं, कॉमा इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द ग्रीटिंग। जब हम किसी को ग्रीट करने के लिए लिखते हैं तो भी हम कॉमा का यूज करते हैं। मैंने ये भी आपको भी बताया था कि हम आप एप्लीकेशन या कुछ लिखते हैं तो रिस्पेक्टेड मैन या सर राइट करते हैं, है ना? सभी को मेरी वॉइस जा रही है ना? Yes, ma'am. ओके, तो अब देखिए सेमी कॉलन का यूज हम कहाँ करते हैं? सेमी कॉलन यूज टू ज्वाइन टू डिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जांपल, अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, दोनों मैंने आपको बताया ना। अब इंडिपेंडेंट जो खुद आत्मनिर्भर हो, ऐसा सेंटेंस जिसकी कोई मीनिंग निकल रही हो, वहां पर हम यूज करते हैं सेमी कॉलन जब हमें दूसरा सेंटेंस कहना हो। देखिए, सम पीपल लाइक द रेड बुक, कुछ लोग रेड बुक को पसंद करते हैं, अदर प्रिफर वॉचिंग मूवी, सॉरी रीड। कुछ लोग बुक को रीड करना पसंद करते हैं और कुछ क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं वॉचिंग मूवी, मूवी को देखना। तो इन दोनों के बीच में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए दोनों के बीच में हम सेमी कॉलन का यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं सभी? Yes, ma'am. यस बेटा। तो ऐसे में जब हमें सेमी कॉलन की जरूरत होगी, हम सेमी कॉलन यूज कहाँ करेंगे? जब हमारे दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो, दोनों की कोई मीनिंग आ रही हो, तो सेंटेंस को अलग करने के लिए हमें सेमी कॉलन का यूज करना पड़ता है। समझ पा रहे हो? आगे देखते हैं, if two independent clauses are joined by the certain word and semicolon is added before the word and the comma afterwards, the words are, अब वो words कौन है जिनके बाद हम semicolon यूज करते हैं? Therefore, however, in addition, not less, indeed, in fact, nevertheless, then। समझ पा रहे हैं सभी? Yes. ओके, तो एग्जाम्पल, आई डिड टेक द बस इंस्टेड आई टुक द ट्रेन। मैं बस लेने के बजाय क्या करूंगा? बजाय, इंस्टेड में बजाय, आई टुक द ट्रेन, मैं ट्रेन से जाऊंगा। इन द आइटम ऑफ द सीरीज है कॉमा। अब देखिए ये कॉमा की सीरीज है, दे आर स्प्रेड द ईच अदर बाय द सेमीकोलन फॉर द एग्जांपल। तो I have to send invitations from to friends in देहरादून, उत्तराखंड। अब देखिए, मैंने देहरादून और उत्तराखंड के फ्रेंड को इनविटेशन भेज दिया है। अब उत्तराखंड और देहरादून में और भी क्या क्या आएंगे, उसके लिए सेमीकोलन का यूज किया गया है। गंगटोक, सिक्किम। समझ पा रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. ओके, तो बेटा आज आपको करना क्या है, टाइम ओवर हो चुका है, थोड़ा सा ही समय बचा है। मुझे आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कल इस पर और डिस्कस करेंगे। आज आपको वर्क क्या करना है देखते हैं।
ये आई होप बहुत कम बचा हुआ था, सॉरी कॉमा ही केवल बचा है। 1 सेकेंड देख लेते हैं। एंड कॉलन इज यूज इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। हम एक्सप्लेन करने के लिए वेरी इजी, मैंने बहुत अच्छे से आपको भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जब हम किसी का एक्सप्लेन करने के लिए, किसी के बारे में बताने के लिए बोलते हैं तो हम कॉलन का यूज करते हैं। सभी को रिमाइंड है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस बेटा। तो अब देखते हैं आपको वर्क क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए। जो बचेगा हम इस पर कल डिस्कस कर लेंगे। लुक द सेंटेंस एंड चेक द पंक्चुएशन मार्क हैव बीन करेक्टली यूज। मेक करेक्शन वर नेसेसरी। आपको यहाँ क्या करना है, देखना है अगर पंक्चुएशन मार्क सही है तो ठीक है, अगर नहीं करेक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, उसे करेक्शन करना है अगर जरूरत है तो। समझ पा रहे हैं ना? Yes, ma'am. यस। तो आउच, एक्सप्लेन, यूरी, आई हार्ट, माई टो। अब इसमें कौन कौन से मार्क्स होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, ये आपको करना है टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द कॉमा एंड द सेमी कॉलन। कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. केवल कॉमा और सेमी कॉलन का यूज करना है और कुछ भी नहीं करना। आफ्टर दैट फिर देखते हैं थर्ड में, इंसर्ट कॉमा इन दीज सेंटेंसेस वेयर रिक्वायर्ड। जहां जरूरत हो वहां से कॉमा नहीं है, आपको कॉमा लगाना सेंटेंस में। समझ पा रहे हैं सभी? Yes, ma'am. ma'am. कॉमा जहां पर जरूरत होगी वहां आपको कॉमा यूज करना है। और थर्ड में, इंसर्ट एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क इन दीज सेंटेंसेस। यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ आपको पंक्चुएशन मार्क लगाना है। समझ पा रहे हैं? Yes, ma'am. बस इतना ही टॉपिक आपको करना है। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप ट्राई करेंगे, सभी होमवर्क करेंगे, सभी सेंड करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है हम नेक्स्ट डे फिर से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सभी को होमवर्क करना है। समझ पा रहे हो ना? Yes, ma'am. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। आगे की बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। Ma'am, writing करना है. यस अमन? Ma'am, writing भी करना है. बेटा राइटिंग नहीं करनी है, बस इतना ही कीजिएगा। राइटिंग करना होगा तो मैं बताऊंगी। ओके Okay, ma'am. ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Ma'am, good. बेटा